मैशले मैजिक एंड मसल्स। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला वाला जो एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर जो मैश था वो एबल से मिलने के लिए उसके कमरे का जो गेट था वो तोड़ दिया था। एबल मैश से कहता है कि तुमने तो मेरे को सरप्राइज ही कर दिया। मैश कहता है किस बात के लिए। एबल बताता है कि मेरे को लगा था कि सिर्फ रेन ही एक लौता स्टूडेंट है जो कि उस एबल आई को फेस कर सकता है, लेकिन हाँ, तुम रेन से बेहतर मैजिक यूजर नहीं हो। तो मैश यहाँ पर जो क्रीम पफ खा रहा होता है उसको तेजी से यहाँ पर अपने मुंह में डाल लेता है और खत्म कर देता है उसको खाकर। तो एबल पूछता है कि क्या हुआ। मैश कहता है कुछ नहीं, तुम जो बोल रहे थे वो बोलो, तो शायद तुम इस बात को समझ पाओ जो तुमको मैं बताने जा रहा हूँ। और एबल उसको बताता है कि ये वर्ल्ड उतना बेहतरीन नहीं है और यहाँ पर सबको एक जैसा नहीं माना जाता है। और फिर क्या, एबल जो होता है वहाँ पर बस वही ज्ञान बांटता है जो कि उसने पिछले वाले एपिसोड में बांटा था ना। और जब ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो मैश होता है उसको यहाँ पर एक अपने बचपन का किस्सा याद आता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मैश के फादर थे वो यहाँ पर मैश से कहते हैं तुम काफी अच्छे और ईमानदार बच्चे हो। इसके बाद यहाँ पर जो मैश होता है डबल बैक स्टंट मारता है। उसको देख के उसके जो पॉप होते हैं वो कहते हैं क्या इस उम्र में वो भी डबल बैक स्टंट। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मैश होता है वो अपना क्रीम पफ खा रहा होता है, तो यहाँ पर उसके जो पॉप होते हैं उनके बोलने से पहले वहाँ पे उसको जो क्रीम पफ होता है उतनी तेजी से खा लेता है। तो उसके पॉप सच में समझ जाते हैं यहाँ पर जो मैश है वो अपने मसल्स के साथ काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मैश जो होता है वो उससे पूछता है अच्छा मेरे को ये बताओ कि तुम उस व्यक्ति के साथ क्या करोगे जो कि यहाँ पर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। एबल कहता है कि क्या, उन लोगों को मैं जरूर खत्म कर दूंगा। मैश शौक में होते हुए कहता है क्या। मैश वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारा जो तरीका है वो मेरे से बिल्कुल अलग है, तो मेरे को लगता है कि हम लोग शायद कभी फ्रेंड ना बन पाए। एबल कहता है क्या मतलब तुम अभी भी नहीं समझे हो। और फिर यहाँ पर जो एबल होता है उसको कहता है कि तुम्हारा जीन है वो डिफेक्टिव है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे जो पपेट्स होते हैं वो सबके सब जो होते हैं यहाँ पर मैश के ऊपर अटैक करते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे बाहर का सीन देखते हैं कि जहाँ पर जो फिफ्थ फैंग होती है लव क्यूट, वो वहाँ पर बाहर आती है और वो देखती है क्या कि एबल का जो गेट है वो टूटा हुआ है। और वो अंदर का सीन देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर जो एबल है साथ ही में यहाँ पे मशरूम हेड जो कि हमारा मैश है उसके बीच में यहाँ पे फाइट हो रही है। तो वो कहती है कि लगता है मैं गलत समय पे आ गई हूँ। और फिर से हम लोग यहाँ पे मैश का सीन देखते हैं जहाँ पे जो पपेट होते हैं वो मैश के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैश होता है वो एक एक करके सारे जो पपेट्स होते हैं उनको यहाँ पर निपटा रहा होता है। मैश ध्यान से देखता है तो यहाँ पर जो पपेट को जो मार रहा होता है तो उनके अंदर से यहाँ पे कुछ एसिड्स भी निकल रहे होते हैं, जिस पर एबल उसको बताता है कि यहाँ पर जितनी भी ये डॉल है यानी जो पपेट्स है इनके अंदर एसिड है। तो हाँ, तुम इस बात का ध्यान रखना जब तुम इनसे फाइट कर रहे हो तो इनसे थोड़ा सा संभल के रहना। मैश कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। लव क्यूट जो होती है वो भी यहाँ पर सोचते हुए कहती है कि आखिरकार मैश का प्लान क्या है। यहाँ पर जो मैश होता है वो यहाँ पर एक बॉल लेता है, तो पपेट इनके ऊपर भागते हुए आ रहे होते हैं। मैश उनको बड़े आराम से उनकी तरफ फेंकता है जिससे जो पपेट होते हैं सबके तो वहाँ पे गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो मैश होता है वो एबल से कहता है तुमने जैसा कि कहा था कि मेरा डिफेक्टिव जीन्स है, जीन्स यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है। तो मैश कहता है एबल को अगर मैं तुमको हरा दूं तुम मेरे जीन्स के बारे में क्या कहोगे। और एबल जो होता है वो सिर्फ उसको देखता रहता है। मैश कहता है और हाँ, मेरे को ये बताओ कि तुम लेमन के साथ क्या करने वाले हो। एबल उसको कहता है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, हाँ लेकिन यहाँ पर जितने भी तुमको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं मैं इन लोगों से सिर्फ इनकी जो मैजिकल पावर है वो इनसे ले लेता हूँ। मैश कहता है कि सिर्फ नहीं, तुम उनको असल में बीमार बना रहे हो। एबल कहता है कि जैसे कि मैं तुमसे कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कमजोरों से लेते हैं। मैश एबल को कहता है अच्छा, तो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो वीक लोग से हर चीज छीन लेते हैं। ठीक है, अगर यही सही है तो चलो ठीक है, इसका मतलब मैं ही जीतने वाला हूँ। और तुम मेरे को ये बताओ कि लेमन कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो लव क्यूट होती है वो कहती है कि लगता है मेरे को यहाँ पर वापस चला जाना चाहिए यहाँ से। एबल होता है वो मैश से कहता है कि मुझे कहना पड़ेगा कि तुम काफी बेहतरीन हो। मैश कहता है कि थैंक यू। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फिन आता है और फिन के जो पूरे शरीर का कंट्रोल होता है वो यहाँ पर एबल के हाथ में होता है। और एबल जो होता है वो यहाँ पर उसको ऑर्डर देता है कि मैश को मार दो, बट मैश उससे बच रहा होता है, जिस पर एबल मैश को बताता है कि सुनो ध्यान से कि तुमको इसके ऊपर हाथ तो उठाना ही होगा। और हाँ, मैं तुमको इस गेम का रूल बता देता हूँ, तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हो, यानी तुम उससे बच नहीं सकते हो। साथ ही में अगर तुमने रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हारे जो फ्रेंड है उसको तोड़ दूंगा। मैश कहता है अच्छा, तो तुम इस तरीके से गेम को खेलते हो। और एबल को कहता है कि अगर तुमको अपने आप को बचाना है तो तुम इसको खत्म कर दो या ये तुम्हें खत्म कर देगा, मतलब तुम दोनों में से एक को हारना है और एक को जीतना है और तुम्हारे पास अब कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और यहाँ पर जो अपना मैश हो वो यहाँ पर अपने हाथों पे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद जो होता है वो
और वो अपना गोल्ड कॉइन निकालता है और वो कहता है इसी गोल्ड कॉइन का लफड़ा ना सारा, ये लो। और वो फेंक के उसको देता है, लेकिन वो इस तरीके से फेंकता है फिन का जो वायर लगी होती है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है एबल, वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर जो अपना फिन है वो यहाँ पर आजाद हो जाता है। और एबल अपने पावर का इस्तेमाल कर उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना मैश होता है वो गुस्से में होता है और वो गुस्से में भागते हुए एबल की तरफ जाता है और जाते एबल के जो मुंह पे वो अपना सर भिड़ा देता है, जिसके कारण एबल जो होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। एबल कहता है कि बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, अब मैं तुमको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने एक स्पेल इस्तेमाल करता है जिससे कि वो यहाँ पर जो मैश होता है उसको एक पपेट में कन्वर्ट कर देता है और अपना जो मैश होता है वो यहाँ पर अब कमजोर पड़ गया होता है क्योंकि वो पपेट में होता है और अब उसको कंट्रोल वगैरह होता है वो हमारा यहाँ पर एबल के हाथ में होता है। और वो मैश को कहता है कि क्या हुआ, जैसे कि मैं तुमको देख रहा हूँ और अब मैं जो तुम्हारा कॉइन है वो भी ले लूँगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और हाँ, एक बात याद रखना, खरगोश हमेशा खरगोश रहते हैं, वो कभी वॉल्स नहीं बन सकते। कि तभी वो यहाँ पर एक क्रीम पफ देखता है और क्रीम पफ को हाथ में लेते कहता है भाई, वो कहता है कि ये क्या चीज़ है। और फिर हम यहाँ पे मैश को देखते हैं जो कि भाई अपना पंच लेता है और उसको मारता है सीधा, जिससे उसकी ऐसी तैसे जाती है। और मैश अपना क्रीम पफ अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि ये तुम्हें सबसे प्यारी चीज़ है, इसको फालतू नहीं बोलने का। और यहाँ पर हम लोग लव क्यूट को देखते हैं जो कि सीन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, कहती है अब ये इसने कैसे कर दिया। एबल भी देखे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, कहता है कैसे एक पपेट ने अपने आप कैसे मूवमेंट कर ली। जिसके बाद एबल यहाँ पर समझाता है हम लोग को कि किस तरीके से जो उसका मैजिक एक्चुअल में वो काम करता है। वो बताता है कि जब वो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और जो बंदा पपेट बन गया होता है, जो भी सिग्नल ब्रेन से आ रहे होते हैं वो उन सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है और इसीलिए वो यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हैं। क्या इसने स्पाइनल रिफ्लेक्स का इस्तेमाल किया है? इसके बाद वो बताता है कि स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है और स्पाइनल रिफ्लेक्स की वजह से यहाँ पर जो एबल का मैजिक है वो यहाँ पर मैश ने ब्रेक कर दिया था। तो वो बताता है कि जब हम किसी गर्म पानी को छूते हैं तो जैसे हम उसको छूते हैं तो हमारा जो हाथ है ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है और ये जो हमारा शरीर होता है ये बहुत तेजी से काम करता है, मानो उसके अंदर कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स आ गया हो। और मैं जिन लोगों को पपेट बनाता हूँ वो ऐसा काम तो जल्दी कर नहीं सकते, तो मैश के शरीर को लगा कोई एक एक्सटर्नल थ्रेट है और इसीलिए उसने इस तरीके का इस्तेमाल कर लिया होगा। एबल मैश की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है अब मैं तुम्हारे जो अल्टीमेट अपना स्पेल है उसे खत्म कर दूंगा। और फिर वहाँ पर अपने अल्टीमेट जो स्पेल है उसका इस्तेमाल करता है जिससे वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो पपेट होता है वो बना देता है। और वो मैश को बताता है कि अभी जो मैंने स्पेल इस्तेमाल किया है इससे यहाँ पर जो 100 मीटर का जो मेरे एरिया है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सबके सब यहाँ पे पपेट में बन जाएंगी और फिर वो मेरे कंट्रोल में हो जाएंगी। और हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और तुम इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो और अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी उपाय नहीं है। और यहाँ पे जो बड़ा सा पपेट बनाया होता है एबल ने, वो जो पपेट होता है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जो अपना मैश है अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और फिर वो पटक पटक के उस पपेट को मारता है, उस पपेट की ऐसी की तैसी करता है और पूरी जगह से खत्म कर देता है। जिस पर एबल कहता है क्या? एबल मैश से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये किया कैसे, तुम पपेट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुए? मैश बताता है कि मैंने जो यहाँ पे स्ट्रिंग थी वो मैंने यहाँ पर अपनी कट कर दी थी। एबल कहता है कि असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कोई भी इंसान इसको स्टॉप कर ही नहीं सकता है, तुमने कैसे कर दिया? और फिर मैश कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है और अब मैं तुमको यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। एबल जो होता है वो कहता है कि असंभव, ये इंसान है कि नहीं है? और फिर यहाँ पर जो मैश होता है पास आके बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं छोटे खरगोश। एबल कहता है कि है क्या? और उसको पकड़ के उठा के पटक पटक के इतना ज्यादा मारता है एबल की तो भाई साहब ऐसे की तहस जाती है और उसको कहता है कि कैसा लगा खरगोश। और फिर एबल अपनी जो बैक स्टोरी है वो उसको बताता है और वो मैश को बताता है कि मेरी जो मदर थी वो काफी अच्छी थी और काफी ज्यादा दयालु थी और मेरी जो मदर थी वो एक नोबेलिटी में पैदा हुई थी, यानी कि वो नोबल थी, लेकिन वो कॉमर्स जो लोग थे उनके साथ घुल मिल के ही रहती थी और वो सबको एक जैसा ही मानती थी। और मेरी मदर मेरे से हमेशा कहती थी और ये सिर्फ एक चांस की बात होती है कि हम कहाँ पैदा हो जाते हैं, लेकिन एक दिन मेरी मदर मेरे से छीन ली गई। और वो बताता है कि मेरी जो मदर थी वो एक दिन खाना बांट रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बंदा आता है और वो जो सारा खाना होता है उसको अपने पास जमा कर लेना चाहता है, लेकिन मेरी मदर उसको रोकती है। तो वो जो बंदा होता है वो उनको जो होता है चक्कू घोंप देता है और मेरी जो मदर है उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। और वो विश्वास करती थी गॉडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी में। मेरी मदर द नोबल और मेरी प्यारी मदर हमेशा के लिए चली गई और लोगों को हमारी दया नहीं चाहिए। और इस सोसाइटी में काफ़ी सारे रीजन है जिसकी वजह से हम लोग जो है एक साथ नहीं रह सकते हैं। और मैंने सबसे बेस्ट टैलेंटेड लोगों को अपने प्लान के लिए यहाँ पर ज्वाइन करवाया। एबेस और एबेस जैसे बाकी सभी जो लोग थे वो इस दुनिया से डिससेटिस्फाई थे, उन लोगों को इस दुनिया से कोई ना कोई ठोकर जरूर मिली थी और मैंने ठान लिया था कि मैं अपने काम को पूरी तरीके से करके रहूंगा और तुम मेरे माइंड को चेंज नहीं कर सकते हो। कमजोर और गरीब लोग जो कि लूटपाट डिजर्व करते हैं। जिसपे मैश कहता है क्या, लेकिन बेकार लोग तो हर लेवल पे मिलेंगे ना। जिसपे एबल उसको कहता है कि हमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो एकदम सबसे बॉटम पे हैं
और इसीलिए हम लोग उनको कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। मैश कहता है कि फिर ये तो प्रॉब्लम है ना एक तरह से। तो एबल कहता है कि चलो छोड़ो इसको, हम लोग साइड में रखते हैं, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। जिस पर मैश को कहता है कि तुम मेरे को ये बताओ कि लेमन कहाँ है, क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा जैसे कि हमने उसको यहाँ पर खो दिया है। और फिर एबल पत्नी क्या सोचता है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं हारा, और वहाँ पर जितने भी पपेट स्टूडेंट्स होते हैं उसको यहाँ पर रिलीज कर देता है, यानी छोड़ देता है। मैश उसे पूछता है कि क्या तुमने सब कुछ अपनी मॉम के लिए किया, और मेरे को जितना तुम लगते थे बुरे, तुम उतने बुरे तो नहीं हो। और फिर वो यहाँ पर अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है और सभी बच्चों को वहाँ पर छोड़ देता है। और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो मैश के फ्रेंड होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होते हैं। वो कहते हैं मैश मैश हीरो हीरो, मैश हीरो हीरो। और मैश भी काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कॉइन्स कॉइन्स कॉइन्स। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा फनी सीन आता है जहाँ पर ये लोग ऐसे मजे लेते रहते हैं, खुश होते हैं। एबल भी पीछे खड़े और बोलता है कि यार ये लोग सच में फूल हैं क्या। तो फिन कहता है कि वैसे लेंस कहाँ पर है। ये सभी लोग कहते हैं अरे हाँ, हमने तो लेंस को नहीं देखा यहाँ पर। अगले सीन में हम लोग लेंस को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे यहाँ पर रेन आता है। रेन यहाँ पर लेंस से पूछता है तुम इस स्कूल के तो नहीं लगते हो। तो लेंस उससे कहता है कि तुमको जो समझना तुम समझो। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो रेन होता है वो यहाँ पर अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर लेंस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जो लेंस होता है उसको डॉच करके उससे बच जाता है। रेन अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है क्या इसने मेरे मैजिक को काउंटर कर दिया। फिर अपनी स्पाइडर को वहाँ पे बुलाता है, उसका स्पाइडर कहता है कि मैक्स मैक्स मैक्स। वो कहता है भाई तो मैक्सिमम है। लेंस उससे कहता है कि क्या तुम मेरे को ही ढूंढ रहे थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनोसेंट जीरो जो होता है वो, और साथ ही में यहाँ पर जो हमारा रेन होता है उनके बीच में फाइट। तो रेन कहता है कि इनोसेंट जीरो जो कि डार्क मैजिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, शैडो ऑफ सोसाइटी में, है ना। और फिर वो बताता है कि ये लोग जो यहाँ पर स्मगलिंग करते हैं, मैजिकल क्रिएचर का ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, साथ ही में मर्डर वगैरह करते हैं और भी सारे। वो बताता है कि भाई तुम लोग क्या क्या करते हो। और फिर रेन उसको कहता है कि जो भी तुम ये बकवास काम करते हो यहाँ पर स्कूल में, तो बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे से लड़ना चाहते हो कि मैं तुमको मार दूं। जिस पर इनोसेंट जीरो कहता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। रेन कहता है क्या। इनोसेंट जीरो कहता है कि कुछ तो जरूरी था, वो बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और फिर इनोसेंट जीरो कहता है वैसे उसको एबल ढूंढ रहा था पर वो उसे नहीं ढूंढ पाया, लगता है वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। जिस पर रेन उसको कहता है कि ये आंसर इनफ नहीं है। इनोसेंट जीरो उसको कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं तुमको क्यों बताऊं, हम तो दोस्त भी नहीं है ना। रेन यहाँ पर अपने मनी मन में कुछ सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो इनोसेंट जीरो होता है वो उसको बोलता है कि वैसे हाँ तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मेरे को भी यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर एबल को खत्म करना है, क्योंकि वो यहाँ पर फेल हो गया है जिसको जो भी मैंने उसको काम दिया था उसमें। और फिर ऐसा करके इनोसेंट जो जीरो होता है वहाँ से जाने लगता है और रेन भी उसका पीछा करने की सोचता है, लेकिन उसके आगे यहाँ पर नाइफ जैसा कुछ आता है और उसके सामने गिरता है जिसपे वहाँ पर वो रुक जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक नए कैरेक्टर को जो कि रेन को बता रहा होता है कि अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ और मैं हूँ द सीरियल किलर जॉन पियर। रेन अपने मनी मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि इसकी जो पावर है वो डिवाइन विजनरी के बराबर की है। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।